नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में और आप सभी को झारखंडी जोहार। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो झारखंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 सितंबर 2019 उसकी कट ऑफ वीडियो को लेकर आया हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसको लेकर, इसे बचाने को लेकर हम लोग जो है हाई कोर्ट के पास गए हुए हैं और बहुत जल्द जो है इसका डिसीजन भी आने वाला है। तो कई सारे दोस्त जो है वो उसमें एक तरह से डाउट में है कि उनका मार्क्स इतना बन रहा है, वो क्या आगे आए कि नहीं, फंडिंग करे कि नहीं, या फिर फिजिकल की तैयारी करे कि नहीं। तो उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब इसका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो है कई सारे लोगों ने वीडियो बनाया, कई सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया और कट ऑफ को लेकर कई सारे डिस्कशन हुए। इसके बाद जो है कई सारे लोग जो है ऐसे ही डर गए थे कि इतना कट ऑफ जाने वाला है तो इसकी तैयारी करें या नहीं करें। दोस्तों इसी कारण ये वीडियो लेकर आया गया है, ताकि सभी लोग एक प्रकार से मोटिवेट हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनका मार्क्स पता है, उनके द्वारा मुझे कॉल के द्वारा बात भी हुई है। और एक तरह से देखा जाए तो झारखंड के हर एक ज़िले के जो लड़के हैं उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जेन्युइन डाटा मेरे पास है। तो कुछ बिंदु होते हैं, उसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ कभी भी कोई भी यूट्यूबर सही नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो एक्चुअल डाटा होता है और वो आपका जो कंपटीशन होता है उसी पर डिसाइड होता है। फिर भी एक अनुमान लगाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप कितना सहमत है इस वीडियो से वो भी आप कमेंट पर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो पेपर हुआ था, ये 1 सितंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 2 पेपर हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो था वो 50 क्वेश्चंस का था और ये क्वालिफाइंग नेचर का था। और इसमें एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको 2 मार्क्स मिलते और आपने अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे तो उसके लिए 0.66 मार्क्स आपका कटा होगा नेगेटिव के तौर पर। आगे बात करें दोस्तों तो वही बात है कि एक क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट किया होगा तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिला होगा, और एक क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किया होगा तो उसके लिए आपको 0.66 मार्क्स काट लिए गए होंगे। तो इस आधार पर इसका जो है पेपर हुआ था। और एक चीज़ बात बताना चाहते थे दोस्तों, अगर आपका पेपर 1 में 30% आ रहा है इस हिसाब से, यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर और 30% यानी कि 30 नंबर आपका उसमें बन रहा है, 16.5 यानी 16.5 क्वेश्चन आपका अगर सही है तो आप उसमें क्वालिफाई हैं। अब आपका पेपर 2 जो मेरिट पेपर है उस पर बात होगा और वो पेपर चेक होगा और फिर आपका मेरिट के लिए जो है बात बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा समझने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा फिर से याद करवाना है आप सभी को। इसलिए प्लीज़ अंत तक देखिएगा वीडियो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पेपर 2 जो था वो टोटल 175 क्वेश्चन का था और ये मेरिट पेपर था और इम्पॉर्टेंट भी था। आप लोगों को पता है कि इसमें टोटल सीट जो है 1012 सीट था और है, और टोटल रिज़ल्ट जो इसमें होगा वो 3036 झारखंड के स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ दोस्तों कि झारखंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जो आपको लग रहा है, ये कांस्टेबल नहीं है, इसमें आपको एक स्टार मिलेगा और छोटा बाबू जिसको बोलते हैं आप थाना में, उस प्रकार का पोस्ट है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, स्पेशल ब्रांच का विशेष शाखा होता है, इनका काम भी कुछ अलग होता है। और एक बार इस आपका कोर्ट में केस रिजर्व होने दीजिए, इसके बाद इसका जॉब प्रोफाइल भी एक बार वीडियो बनाया जाएगा इसके बारे में भी। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन ये जो 175 क्वेश्चन का था, इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का था, 50 हिंदी क्वेश्चन थे, 25 साइंस के थे, 25 मैथ के थे और 50 क्वेश्चन जो था वो सेंट्रल जीके करंट अफेयर्स, झारखंड जीके करंट अफेयर्स मिलाकर क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन का लेवल आप किसी से भी पूछिए, आप खुद आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मॉडरेट टू टफ लगा होगा। ये कतई इजी क्वेश्चन नहीं था, हिंदी तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसका। तो इस हिसाब से आप एक्साइज के क्वेश्चन से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्पेशल ब्रांच का जो क्वेश्चन लेवल था वो टफ था, क्योंकि ये इस एक्साइज से भी ऊंचा पोस्ट है और ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। तो दोस्तों इसी वजह से इसका कटअप जो है एक्साइज से कम रहेगा, 100% इससे कम रहेगा, क्योंकि इसका पेपर ही टफ हुआ था और आप इस बात से एग्री जरूर करेंगे। आगे दोस्तों बात करें तो इसका कट ऑफ और एक रीज़न है जिसकी वजह से कम रहने वाला है, वो है आपका एक तो 2 रिज़ल्ट आएगा जिसमें एक्साइज का जो लड़के का होगा उसमें वो इसमें नहीं आएंगे। प्लस अब तक झारखंड समेत पूरे भारत में बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसमें कई सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि जो लास्ट मार्क्स भी लाकर वो उनका रिज़ल्ट बनेगा, उनका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरिट होगा ही। साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं तो फिजिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों,
आप सभी को पता है कि इसका फिजिकल बहुत टफ रहने वाला है और तब और अब की स्थिति बहुत ही चेंज हो चुका है, क्योंकि 2019 में जो बंदा 22 साल का था वो अब 27 साल का हो चुका है, जो उस समय 27 का था वो 32 का हो चुका है। इस प्रकार से अगर देखा जाए जो 18-19 का था वो अब 23-24 का हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत सारा डिफरेंस हो चुका है दोस्तों एज में, और ना केवल एज में बल्कि उसका जो शारीरिक वजन होता है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। इस वजह से जो है फिजिकल बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है इसके लिए। रनिंग जो है 7 मिनट में 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है आपको 7 मिनट में। ये अभी की स्थिति को देखते हुए बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 4 साल पहले का है और अब जाके फिजिकल जब होगा इसका तो फिजिकल काफ़ी टफ हो जाएगा। इसके बाद हाई जंप जो है वो हाई जंप आपका 4 फीट है। 4 फीट हाई जंप मजाक नहीं है दोस्तों, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। साथ ही लॉन्ग जंप 12 फीट का है और गोला फेंक भी आपको 15 फीट तक आपको गोला फेंकना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिजिकल काफ़ी टफ है इसका। ये एक फैक्टर है दोस्तों जिसकी वजह से कटअप जो है हाई जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। एक तो इसका पेपर भी टफ था, ऊपर से इसका फिजिकल भी टफ है। इस वजह से इसका कट ऑफ जो है डेफिनेटली लो जाएगा और जो है कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेंगे। और जो भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट बन जाएगा, अगर आप 3 गुना में लास्ट में भी आते हो ना तो आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहता है। जिस चीज़ में भी फिजिकल टफ होता है या फिर कोई दूसरा चीज़ टेक्निकल एग्जाम भी में भी जो उनका स्किल टेस्ट होता है वो टफ होता है, तो उसमें कट ऑफ ऑटोमेटिक लो चला जाता है। क्योंकि पिछले दिन मैंने दो एग्ज़ाम दिया था, एक सीआईएसएफ और एक सीआरपीएफ, दोनों ही हेड कांस्टेबल का था और दोनों में टाइपिंग थी। मैं बहुत ही अच्छा टाइपिंग करने के बावजूद वहाँ जाकर एग्ज़ाम हॉल में नहीं टाइपिंग क्लियर कर पाया और दोनों में ही मेरा कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, यानी मेरिट मार्क्स है। बट मेरा मेरिट नहीं बना। कैसे बनेगा? क्योंकि मैं स्किल टेस्ट में ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो यही एक रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि घर में आपका कुछ अलग होता है, वहाँ जाके कुछ और होता है। बट ये स्किल टेस्ट से थोड़ा सा ईजी है, बट फिर भी आपका एक शारीरिक परिश्रम है। जो लगातार मेहनत करेंगे, लगातार रनिंग करेंगे, उन्हीं का इसमें मेरिट बनेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों मेरिट पर, जो कि जिसके लिए आपने इतना देर तक देखा होगा। तो दोस्तों ये सब बिंदु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हवा या जो बात होता है वो नहीं होता। जो फिजिकल और ये फिजिकल है ना वो काफ़ी टफ है, जो कि एक साइज़ में 10 किलोमीटर रनिंग है और हाई जंप लॉन्ग जंप कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइट बॉडी आपका मापा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ पर। तो कट ऑफ डिसाइड आपको पता है कि कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उस टाइम जो है बहुत कम लोग इसमें अपीयर हुए थे। आप सभी को पता है लगभग 1 लाख के आसपास लड़कों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। फिर भी अगर देखा जाए तब और अब की स्थिति में बहुत अंतर होता है। तब की पढ़ाई भी कुछ अलग थी और झारखंड में तो इंग्लिश मैक्सिमम लोग नहीं आता है लोगों को इंग्लिश ग्रामर, और इसमें कंपलसरी था। जो मेरिट पेपर था उसमें 25 नंबर जो है इंग्लिश कंपलसरी था। इस वजह से पेपर जो है वो टफ ही माना जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग से बातें हुई हैं, सबका मानना है कि झारखंडी जो होते हैं वो इंग्लिश उनको नहीं आता है उतना अच्छा से। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ पर। तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के जो भी दोस्त हैं, आप अपना 350 नंबर, जो आपको पता है कि आपका 350 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ था, उसमें काट छाँट कर अगर आपका 192.5 से ऊपर मार्क्स है तो आप जो है डेफिनेटली निश्चिंत होकर रनिंग कीजिए। साथ ही हम लोग का केस में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है तो आपको सीधे तौर पर एक जॉब का अपॉर्चुनिटी आएगा और आप फिजिकल अगर क्रैक कीजिएगा, फिजिकल पास करते ही आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 192.5 ये मार्क्स काफ़ी है। अगर आपका इतना भी है तो आप आशा रखिए, उम्मीद रखिए, साथ ही हम लोगों का साथ में आइए, यूनिटी में आइए। इसके अलावा ओबीसी BC 1 का अगर आपका 185.5 से ऊपर मार्क्स है तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथ ही ओबीसी BC 2 का अगर 182 से ऊपर मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और साथ ही जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, हम लोग के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें SC और ST कैंडिडेट के लिए, तो SC कैंडिडेट अगर कोई भी कैंडिडेट है जिनका मार्क्स जो है 175 मार्क्स बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जिसके लिए लगे हुए हैं कोर्ट में, उसमें आप आकर निश्चित रूप से हमारे हेल्प कीजिए, ताकि जो है अगर वैकेंसी बच जाता है दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों का एक जीवन बनने वाला है, एक लाइफ बनने वाला है, ठीक है, इस कंपटीशन के दौर पर। और ST कैंडिडेट जितने भी दोस्त हैं उनका अगर 140 मार्क्स बन रहा है तो वो निश्चिंत होकर फिजिकल की तैयारी करें। और साथ में हम लोगों का जो ग्रुप चलता है, एक्साइज स्पेशल का फंडिंग ग्रुप चलता है, उसमें आप लोग अपना सहयोग जरूर दें, ताकि अगर केस हम लोग जीत जाते हैं तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगा। ST का कटअप इसलिए कम रहेगा दोस्तों क्योंकि आप झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लें। मैंने झारखंड SI का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे कैटेगरी का जितना भी कटअप गया था उससे 100 मार्क्स का डिफरेंट था आपका ST का। तो इसीलिए कटअप कम रहेगा ST का, इसके में निश्चिंत रहिए, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर आप लोगों को डरा चुके हैं कि कटअप जो है बहुत हाई जाएगा। तो आप लोग अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका इस कटअप से ऊपर मार्क्स है तो प्लीज़ निश्चिंत हो जाइए और जो है फंडिंग कीजिएगा। ये 175 मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं। 175 क्वेश्चन का तो आपका पेपर ही था, हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स। तो इस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा, और जिनको भी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, और फिर से एक बार सहयोग कीजिए सब कोई, और मदद जो मिलकर हम लोग कोर्ट गए हैं
उसको साकार बनाने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं और ये अंतिम लड़ाई है हम लोगों का। और अगर हम लोग सफल होते हैं तो सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।